WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट बैड ब्लड होने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं और जैसे जैसे ये पास आता जा रहा है एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि टू गुड टू बी ट्रू लग रही हैं, लेकिन अगर वो हो जाती हैं तो भाई इट विल शॉक एवरीवन। अब अगर हम बात करें बैड ब्लड के रूमर्स और रिटर्न्स की, तो इसके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि द रॉक इसके ऊपर रिटर्न करने वाले हैं। और वो रूमर्स इसलिए बने हैं क्योंकि जब कोडी रोड्स पैट मैकेफी के शो पर गए थे तो पैट मैकेफी ने उनसे पूछा कि इज द बिग गाय रिटर्निंग। कोडी रोड्स सेड व्हिच वन। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि बिग गाय का मतलब रायबैक बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर बिग गाय का मतलब द रॉक है। अब ऐसे देखा जाए तो रॉक का रिटर्न बैड ब्लड के ऊपर बिल्कुल सेंस बनाएगा क्योंकि अगर रॉक वहाँ पर आएंगे तो स्टोरी लाइन आगे प्रोग्रेस करेगी ब्लड लाइन की और यहाँ पर सोलो सिकोवा को फाटू की टीम जीत भी सकती है क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स टू विन अगर रॉक अपना रिटर्न बैड ब्लड के फाइनल मेन इवेंट में करते हैं तो। और जब रॉक आए तो हमें ये पता लगे कि जो जेकब फाटू है उसको भी रॉक ने भेजा था और जो सोलो सिकोवा हैं उनका जो टर्न हुआ है ये ट्राइबल चीफ वाला कि मैं बेहतर हूँ रोमन रेंज से, वो भी रॉक की वजह से ही हुआ है। WWE हमें वहाँ शॉक कर देगी ये दिखाकर कि द मास्टर माइंड बिहाइंड ऑल दिस वाज द रॉक। वैसे रॉक जो है वो जब लास्ट अपना प्रोमो यहाँ पर कट करके गए थे तो उन्होंने कोडी रोड्स को कहा था कि मैं तुम्हारे साथ मैच करूंगा, लेकिन जब तक रोमन रेंज इन द वे हैं तो रॉक कोडी रोड्स के साथ मैच नहीं कर सकते थे। विद ऑल द ब्लड लाइन रोमन रेंज को रास्ते से हटाना रॉक के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि द रॉक को ये पता था कि रोमन रेंज अपना रीमैच ज़रूर डिमांड करेगा और वो अपना होल्ड भी ब्लड लाइन के ऊपर पूरा पूरा रखेगा। और वैसा ही हुआ। रोमन रेंज ने अपने एपिक प्रोमो में कोडी रोड्स को ये कह दिया कि मैं अपनी चैंपियनशिप के लिए आऊँगा इस सारे मैटर को ख़त्म करने के बाद। तो द रॉक का रोमन रेंज को रास्ते से हटाना बिल्कुल सेंस बनाता है और रॉक का रिटर्न एक और वे में भी बिल्कुल सेंस बनाएगा क्योंकि रॉक ने इसके बाद आकर सिविल वॉर भी तो स्टार्ट करनी है रोमन रेंज के साथ, जो कि सर्वाइवल सीरीज़ पर मैच होगा। तो अगर वो इस बैड ब्लड वाले मैच के अंदर इंटरफेयर करते हैं, सोलो सिकोवा को विन करने में मदद करते हैं, तो वो अपनी ब्लड लाइन 2.0 के लीडर बन जाएंगे आकर और रोमन रेंज जो है वो अपनी ओजी ब्लड लाइन को इकट्ठा करके इनके साथ सिविल वॉर के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर इनका मैच होगा सर्वाइवर सीरीज़ में, जो कि सिविल वॉर मैच होगा। अब मैं आपको बता दूं कि द रॉक ने ख़ुद भी अपनी आईडी से एक हिंट दिया है कि मैं जो है बैड ब्लड पर आ सकता हूं। अब ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है क्योंकि हो सकता है कि ये जस्ट फैंस को वो उस स्पेकुलेशन में डालने के लिए हो, लेकिन द रॉक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड की है जिसके अंदर वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि जिस दिन बैड ब्लड होने वाला है जिस शहर में, वो भी उसी शहर में होंगे लेकिन किसी और पर्पज़ के लिए। तो वो बिल्कुल इसी तरफ हिंट कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा अपना कि आपको क्या लगता है कि द रॉक रिटर्न करेंगे या फिर कोई और ब्लड लाइन का मेंबर ही रिटर्न कर जाएगा लाइक हिक्यू लियो, जिनके भी रूमर्स काफ़ी देर से हमारे सामने आ रहे हैं। वैसे द रॉक आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा भाई, इट विल शॉक एवरीवन। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैड ब्लड ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं है जहाँ पर WWE इतना बड़ा शॉकर हमें दे सकती है, तो ये याद रखें कि WWE ने खुद बताया है कि वो इसे एज ए रैंक PLE ट्रीट कर रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जो बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट है वो बहुत ज़्यादा सालों बाद WWE इसे रिवाइव कर रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट WWE को दिखाना पड़ेगा कि वो मेमोरेबल रहे। तो लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ दिस एंड आई विल रिप्लाई टू एवरी कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।